सबसे पहले हमें ये देखना है ये योग होता क्या है। जब भी योग का नाम आता है हमारे अंदर एक ही विचार आते हैं कि आसन कर लो योग हो गया। नहीं, योग इससे कहीं आगे है जिसकी हम कल्पना भी नहीं कर सकते। हमारे ऋषि मुनियों की एक बहुत ज़बरदस्त खोज है कि ये ह्यूमन बीइंग, ये मनुष्य गुणों का भंडार है। इसके अंदर असीम गुण हैं जिसकी हम कल्पना भी नहीं कर सकते, और उन गुणों को उजागर करने का नाम ही योग है। अब हम कह देते हैं योग का मतलब आत्मा को परमात्मा से जोड़ना। इसका अर्थ ये हुआ कि जो परमात्मा में गुण हैं हमारे अंदर भी वही गुण विद्यमान हैं, और उन गुणों को उजागर करने का तरीका ही योग है। योग की वास्तविक परिभाषा हमारे ऋषि मुनियों ने दी है, गुण महताम। हे मनुष्य, तेरे अंदर असीम गुण हैं, बहुत गुण हैं। महते गुणाए, उन गुणों को बाहर निकालना और बढ़ाना ही योग है। अब हमें ये पता चल गया कि योग का वास्तविक अर्थ है हमने अपने गुणों की वृद्धि करनी है। खाली योग आसन करने से हमारे शारीरिक शक्ति का तो विकास होता है, पर हमारे अंदर जो असीम न्यूरॉन्स भरे हुए हैं, असीम ताकत भरी हुई है, हम उस तक नहीं पहुंच पाते। मानते हैं कि हमारे न्यूरॉन्स जितने हैं हम उसका 5 से 7% मुश्किल से इस्तेमाल करते हैं। अगर हम योग के द्वारा पूरे ढंग से इसको इस्तेमाल करना शुरू करें तो इसमें असीम वृद्धि होती है और हमें असीम शक्ति प्रदान होती है। हमारे अंदर इतनी शक्ति न्यूरॉन्स में आ जाती है कि हम हर पल जीवन का आनंद ले सकते हैं, क्योंकि मनुष्य जीवन मिला ही एक आनंद के लिए है। और हम खाली ये सोचते हैं कि चलो आना और जाना चलता रहेगा, परंतु वास्तविक आनंद से हम बहुत दूर रह जाते हैं। अब हमारे ऋषि मुनि कितने विद्वान थे, उन्होंने इस पे बहुत खोज की। उन्होंने ये पाया कि हमारे इस मनुष्य शरीर के अंदर कुछ ऐसे पॉइंट्स हैं, कुछ ऐसे स्थान हैं जहाँ पर एनर्जी भरी हुई है, फिजिकल और मेंटल, शारीरिक और मानसिक। जिनमें से उन्होंने कुछ चक्रों का जिक्र किया, कुछ नाड़ियों का जिक्र किया, कुंडली का जिक्र किया, और उन्होंने सबसे प्राइम बात है कि उस शक्ति को निकालने के लिए, बाहर निकालने के लिए, उजागर करने के लिए, जागृत करने के लिए हमें उपाय भी बताए हैं। और अगर हम बहुत ध्यान से उन उपायों को करना शुरू करें तो हमारे अंदर शारीरिक और मानसिक इतनी शक्ति पैदा होती है कि हम जीवन का हर पल का, हर क्षण का पूर्ण आनंद ले सकते हैं। आप देखिए, लोग योग करते हैं, तो बहुत ध्यान से देखना, वो ऐसा लगता है योग स्ट्रेस होके कर रहे हैं, योग का आनंद नहीं ले रहे, जबकि एक एक योग आपके अंदर इतने आनंद की वृद्धि करता है जिसकी आप कल्पना भी नहीं कर सकते। ये जो स्ट्रेस है वो क्या करता है, हमारे शरीर को अंदर ही अंदर आपको घोलता रहता है, मारता रहता है। तो हमारे ऋषि मुनियों ने उसको उजागर करने के लिए इसमें 2 ऋषि बहुत उत्तम काम करके गए हैं, कपिल मुनि और हिरण्यगर्भ। पतंजलि जी जो थे वो व्याकरण के माहिर थे, वो आयुर्वेद के भी माहिर थे, और तीसरा योग के माहिर थे। उन सब ऋषि मुनियों ने अपने अंदर की शक्तियों को जागृत करने के बाद ही इस नतीजे पे पहुँचे कि हमारे अंदर की शक्तियों को जागृत करने के लिए जो सबसे सुगम रास्ता है वो है अष्टांग योग।
अब जब भी हम कभी अष्टांग योग की बात करते हैं, योग की बात करते हैं, तो आप देखिए सबसे पहले पतंजलि जी ने किसका जिक्र किया है? प्योरिटी ऑफ माइंड। सत्य, हिंसा, ब्रह्मचर्य, अस्तेय, अपरिग्रह। आपकी जितनी भी प्योरिटी ऑफ माइंड होगी उतना आप इस तरफ सोच सकेंगे। दूसरा, जब तक हम अपने आप को संयम की अवस्था में नहीं रखेंगे, शौच, संतोष, ईश्वर प्राणी ध्यान, इन सब चीज़ों का पालन नहीं करेंगे, तब तक हम योग की वास्तविक दिशा की तरफ नहीं जाएंगे। तो सबसे पहला प्योरिटी ऑफ माइंड, और दूसरा आपका व्यवहार, चरित्र बहुत ही अच्छा होना चाहिए, तभी आप अपने मन को एक शांत दिशा दे सकेंगे। उसके बाद आसन, जब तक शरीर हमारा दृढ़ नहीं होगा हम किसी चीज़ को भी करने में समर्थ नहीं होंगे। उसके बाद अंदर की यात्रा शुरू होती है, प्राण आयाम। जब प्राण आयाम का शब्द आता है हम सोचते हैं ये ब्रीदिंग एक्सरसाइज है। नहीं, आप कभी इसको बहुत गहराई में जाके देखो। प्राण का मतलब होता है हमारे अंदर की शक्ति, वो शक्ति जो आपके एक एक सेल को चला रही है, उसको आयाम अपने कंट्रोल में लेके उसकी वृद्धि करने का नाम प्राण आयाम है। ब्रीद एक व्हीकल है, वो हमें एक रास्ता दिखाता है, परंतु हमें किस जगह पहुंचना है, कहाँ पर उसकी वृद्धि करनी है, कहाँ प्राणों की वृद्धि करनी है, कहाँ हमारी ओज की क्षमता कम हो गई है उसकी वृद्धि करनी है, उसका वास्तविक नाम प्राण आयाम है। और उसके बाद आता है प्रत्याहार। अब वो कहते हैं आचार्य कि हमारे अंदर कुछ ऐसी शक्तियां हैं जिसको आपने प्राप्त करने के लिए आपको बाहर की दुनिया से टूटना ही पड़ेगा। चित्त वृत्ति निरोध ही योगा। हमें अपनी वृत्तियां जो कि बाहर की तरफ बहुत डाइवर्टेड रहती हैं उनको अपने अंदर ले जाना ही पड़ेगा। इसको बोलते हैं प्रत्याहार। अब हमारी एक मन की एक बहुत बड़ी दुविधा है कि अगर मन को हम किसी चीज़ को करने से रोकते हैं, मन बार बार उसी तरफ जाता है। ये बहुत बड़ी दुविधा है। तो आचार्यों ने उसको रोकने का तरीका क्या बनाया है कि आप ब्रह्म की तरह आचरण करो, अपने आप को एक अच्छी डायरेक्शन देते रहो, अपने मन को शिव संकल्प देते रहो। हर इंसान को पता है उसके अंदर कौन सी त्रुटियां हैं। अगर वो उससे उल्ट दिशा में कार्यरत हो जाए, अच्छी तरफ चलना शुरू कर दे, अपने मन को अच्छी तरफ लगा दे, तो वो अपने आप ही प्रत्याहार हो जाएगा। तो इस क्रिया का नाम प्रत्याहार है कि हमने अपनी प्रवृत्तियों को एक डायरेक्शन देनी है। अब हमने वो डायरेक्शन कहाँ देनी है? प्रति आहार। हमने अंदर की तरफ जाना है, जो दुर्गुण है उसका अंत करना है। वो एक धारणा आपके अंदर बैठनी चाहिए, फिर आपको एक डायरेक्शन मिल जाती है। अब हम आते हैं ध्यान पर। अब देखिए, जो भी काम आप कर रहे हैं, कोई भी, उसको ध्यान से करने का नाम ही ध्यान है। ध्यान के लिए आपको किसी विशेष उसकी जरूरत नहीं होती। हाँ, वहाँ तक पहुँचने के लिए हमारे योगियों ने कुछ ऐसे साधन बनाए हैं, कुछ ऐसे तरीके बनाए हैं जिससे हम धीरे धीरे अपने मन को संतुलित करके, अपने मन को एक डायरेक्शन देके उस तरफ चलना शुरू कर लेते हैं। वैसे तो जो भी आप कार्य करो उसको ध्यान से करो, मन से करो, लगन से करो। इसका नाम ही ध्यान है। देखो कितनी उत्तम चीज़ है। उन्होंने उसका नाम ध्यान इसलिए रखा है कि आपने अपने मन को कंट्रोल्ड में रखना है। और उसके बाद आता है धारणा, ध्यान, समाधि। फिर आप जो भी विचार करें, आप योग कर रहे हैं, आसन कर रहे हैं, प्राणायाम कर रहे हैं, कुछ भी ऐसी चीज़ कर रहे हैं, उस पर बहुत ध्यान मगन होकर करना शुरू करो और उसमें निमग्न हो जाओ। इसका नाम ही समाधि है। आपने उसके बीच में डूब जाना है। अभी हम कुछ ऐसी क्रियाएं कराएंगे
जिससे क्या होगा कि हम अपने माइंड को कंट्रोल करने में सक्षम हो जाएंगे। जैसे अभी हमारी बहन ने हमें अनुलोम विलोम का तरीका बताया। अब देखिए, अब अनुलोम विलोम की हम सूक्ष्मता की तरफ जाएंगे। क्या सूक्ष्मता है कि हम नाक के ऊपर हाथ नहीं, उंगली नहीं रखेंगे। हम खाली मन को एक डायरेक्शन देंगे कि मैंने एक नासा से श्वास लेना है और उसी से छोड़ना है। जब हम ये क्रिया करते हैं, माइंड को कमांड देते हैं, तो माइंड अपने आप इस पे क्रिया करते हैं। आप अगर दाईं तरफ से श्वास लेना चाहते हैं तो दाईं तरफ से ही श्वास जाएगा। आप इस चीज़ को अनुभव करना, जब आप श्वास अंदर भरेंगे तो ऐसा लगेगा श्वास अंदर जाते हुए आपके दाईं तरफ, दाईं नासा से श्वास लिया हुआ आपके शरीर के दाईं तरफ होकर निकल जाएगा। और जिस टाइम आप श्वास को छोड़ेंगे तो वो नासा के पास से होता हुआ उसकी उल्टी तरफ जाएगा, बाईं तरफ जाएगा। उसका कारण हमारे जो ब्रेन्स के दो हेमिस्फीयर्स हैं, दो पार्ट हैं, वो हमारे जब शरीर में एंटर होते हैं तो वो क्रॉस करते हैं। तो इसी तरह हमारे श्वास की गति भी उसी तरह अपने आप बन जाती है। जब आप श्वास लेंगे, दाईं नासा से लेंगे तो नीचे जाते हुए तो दाईं तरफ जाएगा, वापस आते हुए इसकी डायरेक्शन बाईं तरफ हो जाएगी। अब आपने क्या करना है, धीरे धीरे इस श्वास को लीजिए, एक नासा से ही लीजिए और उसी से छोड़िए। और उस गति के साथ जो आपके अंदर शक्ति जा रही है उसको अनुभव कीजिए, उसका आनंद लीजिए। आपको ना एक असीम आनंद की उत्पत्ति होगी। अब जो कुछ भी हम कर रहे हैं ये श्वास की गति नहीं है, ये आप अपने प्राणों को, प्राण वायु को कंट्रोल कर रहे हैं। श्वास उसका एक सहायक है, उसका एक व्हीकल है, उसको ले जाने का एक सहायक मात्र है। तो अभी आप कुछ देर आप इसी तरह एक नासा से, चाहे वो उंगली ऊपर रख सकते हैं ताकि आपको थोड़ा सा ज्ञान रहेगा कि मैंने इस नासा से लेना है। कुछ देर आप इसकी क्रिया का अभ्यास करेंगे। बैठिए और दाईं नासा से लंबा श्वास लीजिए। आपको उसकी गति अपने आप नीचे जाते हुए एक तरफ जाती हुई नजर आ जाएगी। और उसके बाद श्वास को छोड़ते हुए उस पर ध्यान रखिए कि वो गति दूसरी तरफ, बाईं तरफ चली जाएगी। धीरे 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 इस तरफ करते रहिए। आप देखिए आपका शरीर, आपका सिर, आपका मस्तिष्क बहुत हल्का होना शुरू हो जाएगा और असीम आनंद की उत्पत्ति हो रही होती है। इस क्रिया को धीरे धीरे बार बार दोहराते रहिए और एक आनंद की अवस्था में आ जाएंगे। आपको बहुत अच्छा लगेगा, बहुत आनंद आएगा। यही वास्तविक रूप से ध्यान की क्रियाएं हैं। ये जब हम करते हैं तो ये हमारे न्यूरॉन्स को, ब्रेन सेल्स को, दिमाग को असीम ताकत देता है। उससे क्या होता है कि धीरे धीरे जो न्यूरॉन्स डीजेनरेट हो रहे होते हैं वो अपनी असली अवस्था में आना शुरू हो जाते हैं। जैसे हम कहते हैं कि हम अपने न्यूरॉन्स का बहुत कम इस्तेमाल करते हैं, ब्रेन का बहुत कम इस्तेमाल करते हैं, तो बाकी न्यूरॉन्स भी एक्टिवेट होने शुरू हो जाते हैं और आपके अंदर असीम ज्योति की उत्पत्ति होती है, असीम ताकत की उत्पत्ति होती है। इस क्रिया को आप दिन में जब भी आपको समय मिले, पहले एक नासा से फिर दूसरी नासा से, जब भी आपको कंफर्ट जोन में हो, इसको आराम से कर सकते हैं और इसका वास्तविक न्यूरॉन्स को स्टिमुलेट करने का आनंद ले सकते हैं। ये एक क्रिया हमारे न्यूरॉन्स को ताकत देने के लिए है। अब हम दूसरी क्रिया की तरफ चलेंगे। सहज भाव में आराम से बैठ जाइए। अब हम श्वास लेंगे, पर उस श्वास को हम महसूस करेंगे कि मैं श्वास जब ले रहा हूं तो रीढ़ की हड्डी के साथ नीचे जा रहा है। धीरे 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 लंबा श्वास लीजिए। जब वो
टिप ऑफ द स्पाइनल कॉर्ड पे पहुँचे, हल्का सा मूल बंद, बहुत जोर से नहीं, हल्का सा मूल बंद लगाना है। जिस टाइम मूल बंद लग जाए और आप कंफर्ट जोन में हैं, फिर धीरे से श्वास को छोड़ते हुए रीढ़ की हड्डी के साथ ही ऊपर आइए, धीरे धीरे। ऐसा आपको लगेगा कि मेरा वो श्वास, वो गति मेरे स्कैल्प में से निकलते हुए ब्रह्म रंध्र में से होते हुए बाहर आ रही। इस क्रिया को धीरे 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 दोहराते रहिए। जैसे जैसे आपके अंदर ये क्रियाएं होती रहेंगी, आपके न्यूरॉन्स, आपका ब्रेन, आपकी स्पाइनल कॉर्ड सबसे पहले तो डिटॉक्सिफाई होगी। उसके अंदर जो मल पड़े हैं वो धीरे धीरे निकल जाएंगे। जैसे हम क्यारी में पानी देते हैं, सबसे पहले वो एकदम सफाई करती है, उसी तरह नाली की सफाई के साथ उसमें सफाई होती है। इसी तरह हमारे जो हम प्राण शक्ति को लेके जा रहे हैं, हम बोल देते हैं कि हम लंबा श्वास लेके रीढ़ की हड्डी के साथ जा रहे हैं। कभी आप बहुत ध्यान से सोचिए, क्या ये वाकई रूप में आपका श्वास है? नहीं, श्वास की सीमा तो आपके फेफड़े तक है। यहाँ पर तो स्पष्ट हो जाता है कि श्वास हमारा एक सहायक है, व्हीकल है। इसको ले जाने के लिए आप धीरे धीरे श्वास भरते हुए रीढ़ की हड्डी के साथ नीचे जाइए, हल्का सा मूल बंद लगाइए, थोड़ी देर रुकिए कंफर्टेबली, और उसके बाद श्वास को बाहर छोड़ते छोड़ते धीरे धीरे आप ऊपर आइए और ब्रह्म रंध्र में से इस गति को निकलते हुए देखिए। अब क्या हो रहा है कि आप जिस शक्ति को लेकर जा रहे हैं और वापस ला रहे हैं, वो आपके अंदर प्राणवायु, प्राण शक्ति है। आपके एक एक सेल में ऊर्जा भरने वाली शक्ति, आपके अंदर ओज भरने वाली शक्ति। जब हमारे अंदर ये शक्तियाँ विकसित होनी शुरू होती हैं, हमारे न्यूरॉन्स खुलने शुरू होते हैं, हमारे न्यूरॉन्स एक्टिवेट होने शुरू होते हैं, उनमें ऊर्जा भरनी शुरू होती है, तो आप देखिए आपके अंदर किस तरह की कोई तकलीफ रहने की गुंजाइश ही नहीं रहती। इस क्रिया को भी आप दिन में जब भी आप समय मिले, चाहे आप बैठे हुए हैं, चाहे लेटे हुए हैं, चाहे सोने से पूर्व, इसको धीरे धीरे श्वास को रीढ़ की हड्डी का डाल दीजिए। वो धीरे धीरे नीचे जाएगा, रुकेगा और वापस आएगा। मन से बस उसको कंट्रोल करते रहिए। इसकी कोई सीमा नहीं है। जितना आप करते रहेंगे उतने आपके न्यूरॉन्स एक्टिवेट होते रहेंगे और उतना आप आनंद की दुनिया में जाते रहेंगे। इसी तरह एक तीसरी ध्यान की, देखिए ये सब क्रियाएं बहुत सिंपल हैं, कोई हमने बहुत एफर्ट्स नहीं करने, कोई बहुत ज़्यादा अपने आप को तकलीफ नहीं देनी, परंतु हमने अपने मन को ही कंट्रोल करके ये करना है। तीसरा, वो सब आप योग करने वालों को मालूम है कि मूल बंद लगाते हैं, सबको मालूम है। अभी आप क्या करिए, धीरे से लंबा श्वास लीजिए और हल्का सा मूल बंद लगाइए। अब देखिए, मूल बंद लगाने के बाद आप अपने दिमाग से, अपने मन से उसका एक केंद्रीय बिंदु आपको नजर आएगा जहां से मूल बंद लग रहा है। वो सेंटर पॉइंट आप अपने दिमाग में आइसोलेट कीजिए और उस सेंटर पॉइंट को आइसोलेट करने के बाद आप उसकी गहराई में जाना शुरू कर दीजिए, गहराई में उतरना शुरू कर दीजिए। हमारे मस्तिष्क की एक बहुत ज़बरदस्त ताकत है जिसका कि हमें ज्ञान भी नहीं है कि हम पिन पॉइंट के हजारवें हिस्से से भी आगे तक जा सकते हैं, इतनी गहराई तक देख सकते हैं। हमारे ऋषि मुनियों ने जो वेदों में ज्ञान दिया है, जो इतनी खोजें की हैं, वो अपने मस्तिष्क का इस शक्ति का इस्तेमाल करके ही की है। उनकी कितनी लंबी उम्र होती थी और कितना ज्ञान दे जाते थे, कितनी सूक्ष्मता से उन्होंने सारी सृष्टि को जब अवलोकन किया और उस ज्ञान को उन्होंने वेद में डाला, तो आप कल्पना कर सकते हैं उनमें कितने ज्ञान थे। और हमें मालूम है कि वो हम
जिस कॉन्टिनेंट, जिस देश में, भारतवर्ष में रहते हैं, हमारे अंदर हमारे पूर्वजों के द्वारा दी हुई वो शक्ति विराजमान है। और सबसे उत्तम बात यह है, जितना भी हम फोकस करते हैं, जितना ध्यान लगाते हैं, जितना गहराई में जाते हैं, हमारी एनर्जी, हमारी ऊर्जा उतनी मल्टीफोल्ड होनी शुरू हो जाती है, बढ़नी शुरू होती है। ये हमारे मस्तिष्क की एक बहुत ज़बरदस्त गुण है कि हमारे अंदर उतनी ही ऊर्जा भरनी शुरू हो जाए। तो आप आराम से बैठ के सेंटर पोर्शन आइसोलेट कीजिए और उसकी गहराई में उतरना शुरू करिए। अब श्वास को भूल जाइए, उसको धीमी गति से अपने आप आने जाने दीजिए। खाली इस क्रिया करने मात्र से आप देखेंगे कि आपके मस्तिष्क में एक अजीब सी हलचल शुरू हो जाएगी। वो हलचल क्या है, कभी हम बड़े ध्यान से सोचें तो वो आपके न्यूरॉन्स एक्टिवेट हो रहे हैं, आपके ब्रेन सेल्स एक्टिवेट हो रहे हैं और धीरे 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 हमारे अंदर ऐसी शक्ति पैदा होती है कि हम हर अवस्था में स्थिति में अपने आप को आनंदित पाते हैं। उस समय हमारे सुख और दुख हमारे माइंड को डाइवर्ट नहीं करते, परंतु हम हमेशा ही एक आनंदित अवस्था में रहते हैं। इसके बाद हम एक ऐसे योग का वर्णन करेंगे जो योग आपके अंदर शारीरिक और मानसिक दोनों शक्तियों को बहुत उजागर करेगा। हम लोग जब से हमने होश संभाला होता है, हम सुख दुख के पल्ले में झूलते रहते हैं। हमें इसलिए क्योंकि हमारे अंदर विद्यमान शक्तियों का हमें ज्ञान नहीं है। हम उस योग का ऐसे वर्णन करेंगे जिससे आपके अंदर विद्यमान आपके चक्रों में, आपकी नाड़ियों में, आपकी कुंडली में जितनी शक्ति है वो स्टिमुलेट होने शुरू हो। कहते हैं चक्रों को जागृत करना। जागृत करना क्या मतलब होता है कि हमने उन शक्तियों को बाहर निकालना है जिससे हमारा ओज बढ़ेगा। ओज जब एक एक सेल में जा रहा होता है, हर सेल के अंदर एक स्टोर हाउस होता है जिसको माइटोकॉन्ड्रिया बोलते हैं। वो एनर्जी से भर जाता है, ओज से भर जाता है, शक्ति से भर जाता है। जब उसमें असीम शक्ति पैदा होती है, असीम शक्ति होती है, तो हम कल्पना भी नहीं सकते कि वो अपने कार्यों से विचलित हो। अगर हमारे एक एक सेल अपनी शक्ति को पूरे ढंग से इस्तेमाल करना शुरू है तो हमारे अंदर बीमारी होने का मतलब ही क्या है? हमें तकलीफ क्यों होगी? क्योंकि हमारे सेल्स की क्षमता कम होगी। हम खाली उन सेल्स को, बीमारियों को कंट्रोल करने की कोशिश करते हैं, कभी सेल को मजबूत करने की कोशिश नहीं करते। अब जो योग हम बताने जा रहे हैं उसका नाम है अक्षय। अक्षय का क्या मतलब होता है कि जिस योग के करने से हमारी एनर्जी, हमारी क्षमता कम ना हो, उसको बोलते हैं अक्षय योग। जिससे क्षमता भरपूर रहे उसको बोलते हैं अक्षय योग। इसका दूसरा नाम है ओज वृद्धि कर योग, जिससे हमारा ओज दिन भर दिन बढ़ता रहे। जिस शरीर में ओज बहुत होता है उसके अंदर किसी बीमारी होने की शारीरिक और मानसिक कोई संभावना नहीं होती। बहुत सिंपल है ये योग। आप पीठ के बाहर लेट जाइए। आप खाली यहाँ पर बड़े ध्यान से सुन लीजिए। इसकी वीडियो हमारी कृष्णा बहन जी के पास है, फिर वो बाद में आपको दे देंगे। पहले आपने पीठ के बाहर लेट के गहरा श्वास लेना है, बहुत धीरे धीरे। जैसे ही श्वास अंदर जाना शुरू हो जाए, अपने पैरों को बाहर की तरफ स्ट्रेच कर दो, बाहर की तरफ मोड़ दो। दूसरा स्टेप है, उसके साथ ही मूलबंद लगाइए। अब जैसे कि आपने पहले क्रिया की थी, मूलबंद का सेंटर पॉइंट आइसोलेट किया था, मूलबंद लगाते ही आपका दिमाग उसके सेंटर पॉइंट पे अपने आप चला जाएगा। और तीसरी क्रिया है उड्डयन बंद लगाना। मीन आपके नाभि को आपने रीढ़ की हड्डी की तरफ ले जाना है, पेट को अंदर की तरफ खींचना है।
ये 3 क्रियाएं, पैरों को स्ट्रेच करना, मूल बंद लगाना, उड्डयन बंद लगाना, ये साइमल्टेनियसली जैसे से आपका श्वास अंदर जा रहा है साथ में चलेंगे। आपकी दोनों मुट्ठियाँ अपने बगल में होनी चाहिए और बंद होनी चाहिए। जितना आराम से आप श्वास ले सको कंफर्ट जोन में लेते रहिए, पर अब ध्यान रखना है कि आपका ध्यान आपके कलेजे पे होना चाहिए, आपके एपिगैस्ट्रिक रीजन पे होना चाहिए। जब आप पूरी तरह श्वास अंदर भर लें, उसके बाद थोड़ी देर विश्राम कीजिए और फिर इसको धीरे से श्वास को छोड़ना है। ये जो क्रिया है लास्ट में श्वास को छोड़ने की, ये बहुत महत्वपूर्ण है। इतनी महत्वपूर्ण है कि इससे आपके जितने भी न्यूरॉन्स, अभी हमने क्या किया है, अंदर पूरी ऊर्जा भर दी शरीर में। अब जब हम बड़े रिलैक्स होकर श्वास को छोड़ेंगे तो आपका अब धीरे चलना किसका काम है? दिमाग का, न्यूरॉन्स का। वो धीरे धीरे बड़े शांत होते जाएंगे और ऐसा मानते हैं कि जितने हमारे न्यूरॉन्स शांत होंगे वो उनमें उतनी वृद्धि होगी, उतनी उनमें वृद्धि होगी। तो इस छोटी सी क्रिया करने मात्र से आप देखो कितना लाभ होता है। अब हम इसके लाभ की तरफ एक छोटा सा ध्यान देंगे। इसमें थोड़ी सी एक हो रहा है कि अब जब हम इसके दूसरी बार करेंगे तो पैरों को बाहर की जगह अंदर की तरफ स्ट्रेच करेंगे। बाकी सब क्रियाएं, मूल बंद, उड्डयन बंद, मुट्ठियां बंद, वो सब उसी तरह होगा। अब जब हम पैरों को बाहर की तरफ स्ट्रेच करते हैं तो आप बहुत ध्यान से देखना, उससे आपका शरीर का एक एक सेल स्टिमुलेट होता है, एक्टिवेट होता है। और उसके पश्चात जब हम मुट्ठियां बंद करते हैं तो हमारा ऊपर का सारा पोर्शन एक एक्टिविटी उसमें आ जाता है। उससे हमारे टांगों के मसल्स, वेन्स, नर्व्स, आर्टरीज, टेंडन्स सब स्टिमुलेट हो जाते हैं, बल्कि शरीर का एक एक सेल स्टिमुलेट होता है मूल बंद लगाने से। अब मूल बंद क्या है? हमारे शरीर का जो मूल स्रोत है एनर्जी का, वो हमारे मूलाधार है। जब हम मूल बंद लगाते हैं तो हमारा मूलाधार एक्टिवेट हो जाता है, क्योंकि इसमें एनर्जी भरी हुई है और वो एनर्जी धीरे धीरे एक ओज का रूप धारण करते हुए हमारे सारे शरीर में फैलनी शुरू हो जाती है। जब हम उड्डयन बंद लगाते हैं तो हमारे मणिपुर चक्र स्टिमुलेट होता है, हमारी कुंडली जागृत होनी शुरू हो जाती है और वहाँ पर विद्यमान शक्तियाँ हमारे शरीर के एक एक सेल में शक्ति भरना शुरू करती है। और जिस टाइम हम अब कहते हैं कालजे पे ध्यान दो, हमारा कालजा जैसे बोलते हैं, इसके 4 उंगल पीछे हृदय आकाश है, हमारे हृदय का स्थान है, हमारे ओज का स्थान है, हमारी आत्मा का स्थान है। यहाँ पर ध्यान देने मात्र से असीम शक्तियाँ अपने आप उजागर होनी शुरू होती हैं। इसके अलावा जब हम अपने श्वास को पूरा अंदर भर लेते हैं तो हमारे जो लंग्स के सेल्स हैं, एल्वियोलाई है, वो सारी वायु से और ओज से भरपूर हो जाती है। उसके अंदर असीम शक्ति उत्पन्न हो जाती है। जब असीम शक्ति उत्पन्न हो गई तो उसके अंदर किसी बीमारी का होने का कोई चांस नहीं रहता। और उसके बाद जिस समय हम श्वास को बहुत धीमी गति से छोड़ रहे होते हैं तो हमारी थीटा और डेल्टा वेव्स ईईजी की वो अपने आप को उजागर करना शुरू कर देती है। उससे हमारे जो ब्रेन सेल्स हैं, न्यूरॉन्स हैं, दिमाग है, उसमें वृद्धि होनी शुरू हो जाती है। यही एक ऐसा तरीका है जिससे हम अपने ब्रेन सेल्स को बहुत उत्तम ढंग से एक्टिवेट कर सकते हैं। अब इसमें 2 क्रियाएं आपके साथ चली हैं। एक तो आपने बहुत धीरे 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 श्वास को छोड़ना, उसमें एक उत्तेजना पैदा की। दूसरे जो आपने बंध लगाए हुए हैं उनसे निकली हुई ऊर्जा जो आपके सारे शरीर में भरपूर है, वो आपके अंदर एक एक सेल को
उजागर करेगी, उसको एक्टिवेट करेगी, उनको अपने कार्य करने की क्षमता में वृद्धि होगी। और ये सब करने के बाद आपको शारीरिक और मानसिक इतनी शक्तियाँ पैदा होगी जिसकी आप कल्पना भी नहीं कर सकते। इसके बाद अगर हम बहुत ध्यान से सोचें, आपने ये सब क्रियाएं कर ली, जब एक एक सेल आपका शरीर का स्टिमुलेटेड है तो बीमारी होने का खतरा कहाँ से हो गया, कहाँ से वो चीज़ पैदा हो गई। इस क्रियाओं को करने मात्र से आपके अंदर इतनी ज़बरदस्त इंट्यूशन शक्ति पैदा होती है, इतना आत्मबोध पैदा होता है जिसकी आप कल्पना भी नहीं कर सकते, इतनी इंटेलिजेंस आ जाती है जिसकी आप कल्पना भी नहीं कर सकते। आप अपने आप को इतने इनोवेटिव पाते हैं जिसकी आप कल्पना भी नहीं कर सकते। तो आइए हम इसका वास्तविक योग का अर्थ देखते हुए इस तरफ चलने की कोशिश कीजिए। हम भारतीय तो बहुत किस्मत वाले हैं कि हमारे पास इतना ज्ञान उपलब्ध है। आइए हम सब मिलकर इस ज्ञान की वृद्धि के लिए संलग्न हो जाए। नमस्कार, धन्यवाद।